हेलो एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। देखो, जब आप ना खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, कि मतलब चाहोगे कि जो आप लाइफ जी रहे हो यार, कुछ तो चेंज होना चाहिए। मतलब आप उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप चाह रहे हो कि मैं ना अपने आप को चेंज करूँ, कुछ तो अपने आप को ना बदलाव करूँ, कुछ चीज़ें अचीव करूँ, जो भी आपका ड्रीम है। जब आप ऐसा सोचोगे और आप फिर करना स्टार्ट भी करोगे उस चीज़ को ना, तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कि मैंने फेस किया है, जो कि मैंने खुद बहुत बारीकी से उस पर उसको फेस किया है, उसको रिलेट किया है। जैसे पहला, कि आप ना जब आप कोई चीज़ नया स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा टाइम पर बोरियत आएगी। पहले तो कुछ टाइम पर आपके साथ एनर्जी होगी, खूब पोटेंशियल होगा आपके अंदर कि आज ही सब कुछ चेंज कर दूंगा। पर इस चक्कर में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप एक दिन में कोई चीज़ चेंज कुछ नहीं कर पाओगे। और जो एनर्जी पहले दिन थी वही सेम एनर्जी 1 हफ्ते तक, यानी कि 1 वीक तक वो नहीं रह पाती सेम। 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें टिक पाओगे या नहीं। तो पहला फेज़ तो आपका यही होगा कि आप ना कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहना है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा, वो ये है कि कोई भी चीज़, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो ना चेंज करने वाली, चाहे पढ़ाई में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में कुछ करना है, मतलब आपको कुछ चीज़ तैयार करना है, या फिर लाइफ के रिलेटेड कुछ करना है ना, तो बस सिर्फ ना आपको 1% पर ध्यान देना है। छोटी सी चीज़ की शुरुआत करना। जैसे कि अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, या फिर 6 बजे उठते हो, या फिर 9 बजे उठते हो। अगर आप सुबह 7 बजे उठना चाह रहे हो और 6 बजे उठना चाह रहे हो ना, अगर मान लो कि आप 8 बजे उठते हो, आप चाह रहे हो कि मैं 6 बजे उठूँ, तो आप शुरू में 6 बजे मत उठो। क्योंकि आप उस रूल को ना, आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक, क्योंकि आपकी हैबिट में वो है ही नहीं। और हैबिट एक दिन में बिल्ड नहीं होती। कोई भी हैबिट जो है वो बहुत टाइम के बाद बिल्ड होती है। तो अचानक से आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। लॉजिक लगाओ ना, कैसे ब्रेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, बस 15 मिनट पहले उठना है। अगर आप 9 बजे उठते हो तो 8:45 पर उठने की कोशिश करो। 1 वीक के बाद आप उसको टाइम को कम करते रहना है, डिक्रीज़ करते रहना है। कुछ टाइम के बाद ना, यानी कि 15 दिन में भी आप देखना कि आप बहुत टाइम को डिक्रीज़ करते करते आपने बहुत चीज़ों को, मतलब कि जो आपके रूटीन है वो रूटीन आपकी काफ़ी चेंज हो गया है। जो आप 9 बजे उठते थे, हो सकता है कि 15 दिन के बाद वो 8 बजे पर आ जाए, 7:30 पर आ जाए, 7 पर आ जाए। तो आप ना कोई भी चीज़ हो ना बहुत धीरे के साथ करो। सेम पढ़ाई में, और कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो ना, तो उसमें एक टॉपिक को पढ़ो। सिर्फ एक दिन में आपको एक टॉपिक होना चाहिए, आपको रेडी करना है। आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है ना, सिर्फ उसी को प्रिपेयर करो। किसी भी चैप्टर में हर एक चैप्टर का एक जो भी कंसेप्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है। उसको रिलेट करने की कोशिश करना। जब आप रिलेट करना सीख जाओगे ना, तो एक टॉपिक याद करते ही ना आपको लगभग 5-6 टॉपिक्स का, नहीं कि जितने भी उस चैप्टर्स में टॉपिक्स होंगे, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ वहाँ भी थी, यहाँ भी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़। सेम ये लाइफ में भी यही होता है। तो आपको ना 1% पर ध्यान देना है, ज़्यादा पर मत ध्यान देना, क्योंकि आप ना ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाओगे। एंड सेकेंड थिंग, आप ना उसको लीव करते हो तब जब आपको ना उसमें रिजल्ट नहीं मिलता। जब हमें रिजल्ट नज़र नहीं आता तो हमारा मन नहीं करता यार, क्योंकि मोटिवेशन डाउन होता है। हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है जब हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो व्यर्थ है, मतलब किसी काम का नहीं है, ऐसा हमें फील होता है अंदर से। लेकिन यहीं पर ही हमें कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, कि बस कंसिस्टेंट होकर के आपको ध्यान रखना है। पर कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मैंने जो हमेशा ध्यान रखी है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम के बाद इस चीज़ को सीखा है, इस चीज़ को रियलाइज़ किया, वो ये है कि हम कंसिस्टेंट भी हो जाते हैं, लेकिन ना कुछ इम्प्रूव नहीं करते। मतलब कहने का मीन्स ये है कि हमें ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। मतलब उस जो भी चीज़ आप चेंज कर रहे हो ना, उसमें कुछ तो नया आना चाहिए। जैसे कुछ नया चीज़, नया टॉपिक, नया पॉइंट, कोई चीज़ ऐसी जो जो ना आपने उससे पहले नहीं सीखी हो, या उससे पहले आप नहीं जानते हो, जानते भी हो तो उससे प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हो। तो जब आप कुछ नया सीखते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फिर आप अपने आप में भी चेंज दिखते हो कि अच्छा, ये चीज़ मुझे आनी लगी है। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ये 2 पॉइंट मेरी लाइफ में सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट बने हैं, कि अगर इन 2 पॉइंट को ना पक्का कर लिया आपने ना, आपको पहला पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, और 1% ही फोकस करना है। अचानक से कोई हैबिट आप एक दिन में ब्रेक नहीं कर पाओगे, एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसको लॉजिकल समझ लो। सेकेंड थिंग इज़ दैट, आपको ना क्या मैंने क्या बताया था, ध्यान निकल गया। सेकेंड आपको करना है वो कि हाँ, कंसिस्टेंसी दिखानी है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको कुछ नया सीखते रहना है। मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नया सीखते रहना है। जब आप सीखोगे ना, तो खुद रियलाइज़ करोगे कि अच्छा, ये चीज़ मुझे आ गई है। कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा, बूस्ट होगा। और जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस पर बिल्ड हो गया ना, बूस्ट हो गया भाई, फिर आप ना, आप इसको ना लीव करने के लिए, यानी कि आप छोड़ने के लिए सोचोगे ही नहीं, दिमाग में नहीं आया, क्योंकि फिर तो आप अपने लेवल पर आ जाओगे। आई होप कि मेरी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।